सभी को नमस्ते, सभी को प्यारा सा प्रणाम। इस प्यारी सी सुबह में आप सभी योगी साधक भाई बहनों का आज स्वागत करते हैं। प्रतिदिन हम लोग योगी की सत्र से जुड़ रहे हैं और योग से होने वाले लाभ के बारे में भी जानते हैं। हम लोग जान भी रहे हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी कुछ न कुछ जान रहे हैं। हमें क्या करना है? प्रतिदिन योगाभ्यास करना है, योग से जुड़ना है। और योगी की परिभाषाएं तो बहुत हैं, मगर हम केवल एक परिभाषा याद रखें, जो योग का अर्थ जोड़ से होता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन करा दीजिए, खुद को जान जाइए, खुद को योग से जोड़ लीजिए। और जिस दिन आप खुद को योग से जोड़ लेंगे, उस दिन आपको कोई व्याधि, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी या फिर कोई भी ऐसे कार्य नहीं जो आप कर नहीं सकते, क्योंकि योग से हर कार्य सिद्ध हो जाता है और योग से सब कुछ संभव है। तो आप क्या करेंगे? रोज योगाभ्यास करेंगे, क्योंकि योगाभ्यास हमको छोड़ना नहीं है। प्रतिदिन हमको योगाभ्यास करना है और योग एक भी दिन हमारे जीवन से छूटने ना पाए, इस बात का ध्यान रखना है। तो आइए आगे की ओर चलते हैं। सत्र को शुरू करने से पहले हम आप सभी साधक भाई बहनों को एक बार फिर से स्वागत करते हैं और अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। दोनों हाथों को हम लोग फिर से एक बार ऊपर की ओर लाते हैं। अंगुष्ठ भाग से आप तर्जनी अंगुली को मिला दीजिए। शेष अंगुलियां एक साथ लगी होती हैं। हम धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर लाते हैं, इस तरीके से। आप बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। कमर, कंधा और गर्दन तीनों एक सीध में हो, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे आप रखें। मुख पे पूरी प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई शिकन, कोई तनाव ना हो। प्रसन्नता के साथ हम लोग गहरी सांस भरते हुए 3 बार ओमकार करेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताय। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय हंसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति। कुछ देर हम लोग शांत रहते हैं। आप बिल्कुल सहज हो जाएं, आँखों को बंद ही रखते हैं। 3 to 5 सेकेंड, 5 to 10 सेकेंड हम लोग बिल्कुल शांत रहते हैं और फिर हम लोग धीरे धीरे अपनी दोनों हाथों को पार्श्व भागों से खोलते हुए एक साथ ऊपर की ओर लाते हैं। दोनों हाथों को आप एक साथ ऊपर की ओर लाएं, अंगुष्ठ से अंगुष्ठ को मिलाएं, शेष अंगुलियां एक साथ आपस में दोनों हाथों को मिलाते हुए हम लोग संकल्प करते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस सृष्टि पे, इस धरा पे परमात्मा की इंशाअल्लाह की गाठ की, वाहेगुरु की दी हुई जो भी देदीप्यमान ऊर्जा है, शक्ति के स्रोत हैं, आनंदमयी वातावरण है, वो सब हम लोग अपने हाथों में कलेक्ट करें। धीरे धीरे आप इसे नीचे की ओर लाएं और फिर इसे आप अपने मुखमंडल पे लगाएं। दोनों हाथ की रेखाओं, हस्त रेखाओं, हथेलियों से पूरे शरीर को स्पर्श कराएं। थाई से होते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाएं, फिर हाथों को हाथों से लगाएं। इस तरीके से लगाने के बाद आप अब सहजता पूर्वक अपनी आंखों को खोल दीजिए।
तो देखिए, हर कार्य को करने से पहले किसी न किसी मंत्रों का उच्चारण करना बहुत जरूरी है। तो आइए अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे, अपने योग सत्र को शुरू करते हैं। हमें योगाभ्यास करना है और योग से होने वाले लाभ के बारे में भी जानना है। तो हम सभी साधकों से निवेदन करते हैं कि एक बार आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोगों का जो एक संकल्प है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए, इस संकल्प में हम आपका सहयोग चाहते हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि हर व्यक्ति इस योग सत्र का लाभ ले सके और योग से होने वाले लाभ के बारे में जान सके और खुद के जीवन में योग को धारण कर सके। इसलिए आप इसे तुरंत करें और हम आगे की ओर चलते। आइए, सर्वप्रथम हम लोग दोनों हाथों को बिल्कुल आराम से सीधा रखते हैं। हमें क्या करना है, अपने दोनों पैरों को दंडासन की स्थिति में लाना है। जब हम अपनी पैरों को दंडासन की स्थिति में लाते हैं, कल आपको पता होगा हम लोगों ने सूक्ष्म व्यायाम के पैकेज किए, अंगुली चालन, कोहनी कंध स्कंद चालन, है ना, ग्रीवा चालन, कई स्टेप हम लोगों ने किए। आज हमें क्या करना है, आज हमें अपनी दोनों पैरों को सीधा करके दंडासन की स्थिति बनाते हुए हमें फिर से योगाभ्यास करना है। तो आइए, जिनको पैरों में दर्द रहा करे, जिनको अर्थराइटिस की समस्या हो जाए, गठिया हो जाए, बतास हो जाए, जो लोग एक बार में उठ नहीं सकते, एक बार में बैठ नहीं सकते, जिनके घुटनों में, जिनके जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, वो इंसुलिन वगैरह भी अगर लेते या कोई टैबलेट लेते, कोई दवाई लेते, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आप लोग घर में बैठ करके शिक्षानुसार आप लोग धीरे धीरे आराम आराम से सूक्ष्म व्यायाम की पैरों की जो एक एक पोजेस है, आप उसको मेरे साथ कीजिए और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए, सर्वप्रथम हम लोग अपनी दोनों पैरों को दंडासन की स्थिति में ले आते हैं। आप भी ले आए, दोनों पैरों को दंडासन की स्थिति में लगा दीजिए। बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट, कमर, कंधा और गर्दन तीनों एक सीध में। दोनों हाथ की हस्तरेखाओं को आप, हथेलियों को आप घुटनों के पास रखें। जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, जो बहुत फैटी है, जो बहुत एजेड है या जो बहुत मोटे लोग हैं, वो क्या करेंगे, अपनी दोनों हाथों को पीछे भी लगा सकते हैं। इस स्थिति में वो इसलिए करेंगे क्योंकि उनका बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। दूसरी बात, जो लोग सीधे ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते हैं, वो लोग क्या करेंगे कि किसी चीज़ का टेक लेकर के आप बैठ सकते हैं, सहारा लेकर के बैठ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं, दोनों पैरों को सीधा कर दिए, आप भी सीधा कर दीजिए। दोनों हाथ को हथेलियाँ ऊपर लाइए। आप गहरी सांसों को भरिए। पूरी सांस भरते हुए धीरे धीरे हम लोग पैर की अंगुलियों को फोल्ड करते हैं। सामर्थ्य अनुसार योगाभ्यास, स्लोली स्लोली 3 to 5 सेकेंड होल्ड। कुछ देर आप इसे रोक के रखें, सांसों को बाहर कीजिए। धीरे धीरे आप पैर की अंगुलियों को सीधा कर दीजिए। एक बार फिर से सांस भरते हुए धीरे धीरे पैर की अंगुलियों को फोल्ड कीजिए, सांसों को बाहर करते हैं, दोनों पैर की अंगुलियां सीधी। एक एक बार, कम से कम 3 बार आप करें। मैंने कल के सत्र में आपको बताया था कि आपका कल का जो शुरुआत रहेगा या फिर जो शुरू में हम लोग योगाभ्यास करेंगे, सत्र की शुरुआत हमारी सूक्ष्म व्यायाम से होंगी। तो कल हम लोगों ने हाथों से किया था, आज हम लोग पैरों से करेंगे, क्योंकि एक एक स्टेप आपको ध्यानपूर्वक देखना है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पैर के पंजे बिल्कुल सीधे हैं और हमने अंगुलियों को नीचे और ऊपर ले आया इस तरीके से। अब आप इसे चेंज कीजिए। अब आप दोनों पैर के पंजों को धीरे धीरे पूरा नीचे ले जाएं। कुछ देर आप रोक के रखें। दोनों पैर के पंजों को बिल्कुल सीधा कीजिए, कुछ देर रुकें, फिर धीरे धीरे वापस। एक बार फिर करते, गहरी सांस भरें, दोनों पैर की पंजों को आप फिर से नीचे ले जाएं। सामर्थ्य अनुसार आप इसे रोक के रखें। 3 to 5 to 10 सेकेंड होल्ड। फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, पैर की पंजों को वापस लाते हैं। अब देखिए, अभी हमने दो चीज़ें की। पहले तो हमने पैर की अंगुलियों को फोल्ड किया इस तरीके से, पैर के पंजों को सीधा रखते हुए आप अंगुलियों को फोल्ड कीजिए, फर्स्ट स्टेप। सेकंड में क्या किया, हमने पैर के पंजों को बिल्कुल नीचे ले जाने की मैं कोशिश करता हूँ, इसी तरीके से आपको भी करना है। सेकंड स्टेप में क्या है कि हम लोग पैर की अंगुलियों को आगे पीछे आराम से कीजिए। आप सामान्य सांसों में भी इसे कर सकते हैं। जिनको व्याधियाँ ज़्यादा है, जो बहुत परेशान है, जो रोगी लोग हैं, वो सांसों के साथ करेंगे। सामान्य व्यक्ति जो है वो सामान्य सांसों में करेगा। आइए स्थितियों को चेंज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, सांसों को भरते हुए दोनों पैर के पंजों को बिल्कुल अंदर की ओर लाते हैं। गहरी सांस भरें, स्लोली स्लोली अंदर की ओर ले आएं, श्वास बाहर, धीरे धीरे वापस ले जाएं। एक एक बार फिर कीजिए। हमेशा हमें प्रसन्नता के साथ योगाभ्यास करना है। आइए चेंज करते हैं। अभी हमने पैर के पंजों को आगे और पीछे किया। कहते हैं संकल्प से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। व्यक्ति अगर संकल्प के साथ किसी भी कार्य को करता है तो वह कार्य जरूर सिद्ध होता है। विश्वासो फलदायक, विश्वास से बड़ा कोई पूंजी नहीं है। तो आइए पूरे विश्वास के साथ कि अब हमारी जो घुटनों के दर्द है, जो जोड़ों के दर्द है,
हम लोग जो अर्थराइटिस से बहुत दिनों से परेशान हैं, अब ये धीरे धीरे हमारा इस सूक्ष्म व्यायाम के पैकेज के माध्यम से दूर हो जाएगा और हमें कोई भी टैबलेट, कोई भी दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग इसको रोज करेंगे, कम से कम 3 to 5 टाइम क्लॉकवाइज, 3 to 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, बोथ साइड से आपको इसे करना है, ध्यान देना है जब भी हम इसे करें। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से करते जरूर है, इस तरीके से झूमते भी हैं, वो ऐसा लगता है जैसे मतलब वो न जाने क्या कर रहे हो। तो आपको इस बात का बोध होना चाहिए कि कोई भी आसन हो, कोई भी प्राणायाम हो, कोई भी स्टेप हो, आपका मेथड जो है वो बिल्कुल राइट होना चाहिए। राइट मेथड के साथ जब आप किसी कार्य को करेंगे तो उसका बेनिफिट जो आपको है 100.10%, 110 मिलेगा आपको, केवल 100 नहीं। तो इस बात का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। आइए चेंज करते हैं, दोनों हाथों को आप पीछे लगाएं, पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला बनाएं, आराम आराम से पैरों को अंदर और बाहर इस तरीके से रोज करना है। देखिए ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो बहुत एजेड है, जो बहुत वेटेड है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है और जो उठ नहीं पाता, जो बैठ नहीं पाता, वो लोग क्या करेंगे, आराम आराम से बैठ करके ही इसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि वो बहुत कठिन योगा अभ्यास नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग अपने घरों में लोगों को बताएं, जो लोग ऐसी समस्याओं से परेशान हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए फिर चेंज करते हैं, दोनों पैर के पंजों को फिर से मिलाइए, हाथों को घुटनों के पास रखें, पुशअप जैसे करते हैं वैसे हम आकुंचन करेंगे पैरों को, और ये घुटनों को आप हल्का सा आकुंचन कीजिए। आपके पूरे थाई पे प्रेशर पड़ता है अंदर की ओर, आपका पूरा पैर और घुटना, ये घुटने से ऊपर का जो भी हिस्सा होता है आपका नीचे की ओर, हम उसे खींच रहे हैं। इस तरीके से आप रोज लगातार 10 से 20 बार करें। चेंज करते अगली स्थिति, अगली स्थिति में क्या करना है हमें, हम लोग दोनों हाथों को घुटनों के पास लगाते हैं, आराम आराम से स्लोली स्लोली करत करत अभ्यास पे जड़ मत होती सुजान। देखिए अभ्यास के बिना कोई कार्य नहीं होता है, तो आपको अभ्यास तो निरंतर करना है, और अगर आप अभ्यास करना शुरू कर दीजिए तो फिर आपको खुद इस बात का बोध हो जाएगा, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि नहीं इससे लाभ होता है या नहीं। अगली स्थिति, दोनों हाथों को फिर से हम पीछे रखते हैं, हम क्या करते हैं, राइट लेग को स्ट्रेट रखें, लेफ्ट को क्या करें, ऊपर की ओर लाएं, दाहिने पैर की अंगुलियों में बाएं पैर की पीछे वाले हिस्से को हमने लगा दिया। अब आप सांसों को भरिए, स्लोली स्लोली राइट डाउन, चेंज, फिर दूसरी ओर इस तरीके से कम 3 to 5 टाइम आप वन साइड से करेंगे, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। अब चेंज, अब दूसरे पैरों को ऊपर लाते हैं। इस तरीके से आपको रोज योगाभ्यास करना है। जब आप रोज योगाभ्यास करेंगे आपकी समस्याएं जो है वो स्वतः ही दूर हो जाएंगी। कम से कम 3 से 5 बार। अब रुक गए हम, अब चेंज करते हैं, अब हम लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखते हैं, राइट को फोल्ड करके घुटनों के ऊपर लगाते हैं, जो पैर है वो बाहर की ओर होता है, राइट हैंड हमारा ऊपर आ गया, लेफ्ट हैंड को क्या करते हैं, पास मिलाते हैं, राइट हैंड की पंजे को हमने स्पर्श किया। अब इसे आप गोल गोल घुमाइए, धीरे धीरे आराम आराम से इसे घुमाएंगे, कम से कम 3 से 5 बार हमें इसे क्लॉकवाइज करना है, हो सके तो ज़्यादा कीजिए। दूसरी ओर लगातार इसे करना है आपको, कम से कम 3 से 5 बार, 5 से 7 बार। फिर चेंज करते, अभी मैंने क्या किया, इसको गोल गोल घुमाया, अब आप इसे फिर आगे पीछे करेंगे, पैर की पंजों को आगे और पीछे लगातार, इसको आप कम से कम 5 से 7 बार। देखिए अंदर बाहर, फिर हम चेंज करते हैं, अभी तो हम केवल अंदर बाहर कर रहे हैं, अब इसे हम क्या करेंगे, गोल गोल घुमाते हैं आराम आराम से। इस तरीके से आप इसे रोज गोल गोल घुमाएंगे, आराम आराम से कीजिए। फिर चेंज करते हैं, रोज करना है। अब इसकी अगली स्थिति, हम क्या करते हैं, इस पैर के पंजे को ऊपर लाते, थाई के पास लगा दिया। देखिए अब हम सांस भरते हुए दाहिने हाथ को नीचे लगाइए, पहले इस तरीके से सांस भरते हुए आप थाई को ऊपर लाए, चेस्ट से लगाएं, 3 to 5 सेकेंड होल्ड, रोक के रखें, सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे पैर को नीचे ले जाइए, जमीन से स्पर्श कराएं। एक बार फिर से लगातार कम से कम 3 से 5 बार से लेकर के आप इसे 10 से 12 बार भी कर सकते हैं, जैसी आपकी व्याधियां हैं वैसा आपको इसमें समय देना है। इस तरीके से हम 3 से 5 बार लगातार करते हैं। अब कुछ लोग का क्या होता है कि ये ऊपर आ तो जाता है मगर ये नीचे ज़मीन से स्पर्श नहीं करता है,
तो ऐसे जो योगी साधक भाई बहन है वो लोग इसका केवल रोज़ धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, फिर वो आराम से होने लगेगा। आइए इसकी अगली स्थिति, आप लोगों को बोध होगा कि बच्चे को कैसे खिलाया जाता है। छोटा बच्चा होता है, लोग उसे बड़े आराम से खिलाते हैं। हम लेफ्ट हैंड को सीधा करते हैं, राइट लेग को ऊपर लाते हैं, लेफ्ट हैंड की एल्बो के बीचों बीच आप इसे लगा दीजिए। चेंज किया मैंने, दोनों हाथों को ब्लॉक कर दीजिए। अब आराम आराम से आप इसको कम से कम 3 से 5 बार से लेकर के 5 से 7 बार, 10 से 12 बार अपनी क्षमता अनुसार आप इसे करेंगे। रोज करना है, रुकना नहीं है। कम से कम एक तरफ से आपको 5 से 7 बार लगातार करना है। ये फिर चेंज। अब दूसरी ओर से, अब इसे हम दूसरे पैर से करते हैं। बाएं पैर को लाइए, फिर आप इसे गोल गोल घुमाएं धीरे धीरे लगातार। कम से कम 5 से 7 बार हम इसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्लॉकवाइज, फिर सेकंड एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान देना है, हर एक स्टेप आप आराम से देखेंगे, आराम से सीखेंगे और प्रतिदिन सामर्थ्य अनुसार कम से कम 10 से 12 बार इसे किया करेंगे। लगातार करें इसे। फिर चेंज, बोथ साइड से करना है, हमने बताया आपको। दूसरी ओर भी घुमाएं धीरे धीरे, एक साथ लगातार करते हैं। अब हम चेंज करेंगे, अब हम फिर से इसे अंदर और बाहर लगातार करते हैं इस तरीके से, आराम आराम से। फिर आप इसे गोल गोल घुमाएं। अगली स्थिति, अब हम फिर से इसे ऊपर की ओर लाते, देखिए इस तरीके से आराम से ऊपर लाएं। सांसों को भरिए धीरे धीरे, थाई को चेस्ट से लगाएं, सांस बाहर, वापस। एक बार फिर से, कम से कम 3 से 5 बार आप इसे लगातार करेंगे। जो लोग इसे अभी नहीं कर रहे थे वो तो शुरू कर देंगे, और जो लोग कर रहे थे वो लोग अच्छे से करेंगे। ये वापस। अब आप पैरों को सीधा कर दीजिए। चेंज करते हैं, अब हम थोड़ा सा इसमें बटरफ्लाई भी कर लेंगे आराम आराम से। आप क्या करेंगे, बटरफ्लाई। भद्रासन की स्थिति पहले बनाते हैं आराम से, धीरे इसको नीचे लाइए धीरे धीरे अंदर की ओर, पूरा अंदर ले आएं और आराम आराम से कम 5 से 7 बार, 7 से 12 बार, 10 बार आराम से कीजिए इसको। दोनों पैरों को आराम आराम से ऊपर नीचे लगातार करते। ध्यान देना है, जब हम इसका अभ्यास करें तो उस स्थिति में हमारे जो कमर और कंधे हैं वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए। इस बात का आपको बोध हो। चलिए फिर से हमने पैरों को सीधा कर दिया, वापस आइए। एक बार फिर से आप आराम से बैठ जाएं। पैरों से मैंने शुरू करके सूक्ष्म व्यायाम किया, आपने भी किया। और अब हमें कल के थोड़े से स्टेप इसलिए करने कि हमारी स्मृति में बनी रहे वो चीज़ें, हमें याद रहे, वो भूलने ना पाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आइए हाथों से शुरू करते हैं। और मैंने कल बताया था आपको कि जब हम हाथों से योगा इसका अभ्यास करते हैं सूक्ष्म व्यायाम का, तो हाथ की अंगुलियों के लिए, पंजे के लिए, कोहनी के लिए, कंधे के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए हो जाता है, सर्वाइकल पेन के लिए होता है। जिनको सर्वाइकल की समस्या हो, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो, ऐसे लोग हाथों से भी इसका अभ्यास करेंगे। और जिनको सर में दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, तो उन्हें भी ध्यान से देखना है और करना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल पैकेज है। हम क्या करते हैं, बिल्कुल सीधे बैठ जाते हैं। आप अपनी दोनों हाथों को बिल्कुल सीध में ले आए, कंधों की सीध में रखते हैं। गहरी सांसों को भरिए, दोनों हाथों से मुट्ठियां बनाइए, सांस बाहर, वापस। कम से कम 3 to 5 टाइम लगातार हर व्यक्ति को करना है। घर बैठे बैठे आप इसका अभ्यास कीजिए। 20 मिनट का अभ्यास कीजिए, 30 मिनट का अभ्यास कीजिए और शरीर के रोगों से मुक्ति पाइए। सर्वाइकल से, स्पॉन्डिलाइटिस से, घुटनों के दर्द, ये जो समस्याएं आपके फ्रोजन शोल्डर वगैरह जो भी समस्याएं होती है आपकी, सारी समस्याओं का निदान होता है। कम से कम 5 से 7 बार। फिर चेंज करते हैं। अब इसे आप गोल गोल घुमाइए मच्छियों को लगातार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हम इसे दोनों तरफ से करते हैं, रुकना नहीं है हमें। कम से कम 5 से 7 बार लेकर के 10 से 12 बार तक हमें इसे करना है। चेंज, वापस, रिलैक्स होते हैं। अभी देखिए हमने क्या किया, बहुत साधारण मुट्ठियाँ बनाया, फिर इसे गोल गोल घुमाया। अब आप क्या करेंगे, होता क्या है कि जैसे जिनका एज बहुत ज़्यादा है, जो बहुत एजेड हैं,
या फिर जो पहली बार कर रहे होते हैं वो जब एक बार, दो बार, तीन बार कोई प्रक्रियाएं करते हैं तो उनके हाथ में, कोहनी में क्या होता है, भराव आ जाता है, दर्द होता है, थोड़ा थकान लगने लगती है। तो उस स्थिति में हम एक स्टेप करेंगे फिर रुक जाएंगे, आगे की ओर चलते हैं। आइए फिर से हम हाथों को वहीं लाते हैं, फिर सांस भरिए आप, धीरे धीरे हाथों को आप ऊपर लाए, इस तरीके से लगातार कम से कम 3 to 5 टाइम इसे करें। फिर चेंज, अंदर की ओर लाएं, वापस एक बार फिर से कीजिए, नीचे लाइए, लगातार आपको करना है, कम से कम 3 से 5 बार इसे आप कर लीजिए। अब इसे अब आप फिर से मुठ्ठियाँ बनाइए, अब हाथों को मिला के गोल गोल घुमाइए, बहुत जरूरी है, लगातार करना है। देख लीजिए, कम से कम 5 से 7 बार आपको एक तरफ से करना है। धीरे धीरे हम इसे रोज करेंगे। हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जोड़ों के दर्द से परेशान है, गठिया से परेशान है, सर्वाइकल से परेशान है और स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान है, फ्रोजन शोल्डर से परेशान है। वो लोग क्या करेंगे, रोज इसका अभ्यास करेंगे। नित्य अभ्यास जब आप करना शुरू कर देंगे तो आपकी ये सारी जो व्याधियां हैं, ये जो सारे आपके रोग हैं, वो धीरे धीरे स्वतः ही दूर हो जाएंगे। आइए एक बार फिर हम आगे चलेंगे, चेंज करते हैं। दोनों हाथों को हम फिर से सामने लाते हैं, हथेली आसमान की ओर कीजिए, गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे आप हाथों को ऊपर लाएं, सांस बाहर, धीरे धीरे हाथों को पीछे ले जाएं, पृष्ठभाग से लगाएं, दोनों हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी। कुछ देर आप इसे रोक के रखें, एक बार फिर सांस भरते हुए हाथों को वापस लाएं, सांस बाहर, नीचे, रिलैक्स। इस तरीके से आपको कम से कम 3 से 5 बार करना है। तो आइए हम लोग कम से कम एक बार और करेंगे। दोनों हाथ ऊपर लाते हैं, हथेलियां आसमान की ओर, धीरे धीरे हाथों को आप पूरा ऊपर ले जाएं, सामर्थ्य अनुसार। थोड़ा देर रुकें, फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर ले जाएं, पृष्ठ भाग से लगाइए इसे आराम से। कुछ देर रुकें, फिर धीरे धीरे हम लोग वापस लाते हैं हाथों को। इस तरीके से आपको कम से कम 3 to 5 टाइम। पहले तो जो व्याधियों से परेशान है वो लोग क्या करेंगे कि इसको सांसों के साथ करेंगे, और जो व्याधियों से नहीं परेशान है, जो युवा वर्ग के लोग हैं, वो लोग इसे लगातार करेंगे। कम से कम 3 to 5 टाइम फ्रंट, 3 to 5 टाइम बैक, लगातार कम से कम 3 से 5 बार, 5 से 7 बार आप इसे करेंगे। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपके अंगुलियों से लेके, पंजे से लेके, कोहनी से लेके, कंधे से लेके, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, जितनी समस्याएं हैं उन सब का निदान हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने आगे से किया। अब हम क्या करते हैं, इसे फ्रंट से करने के बाद हम इसे साइड से करते हैं। बहुत आसान है। हम दोनों हाथों को पार्श्व भागों से खोल दिए, एक बार फिर हथेलियां आसमान की ओर, धीरे धीरे गहरी सांसों को भरें, हाथों को अंदर की ओर लाएं, कुछ देर रुके, सांस बाहर, लगातार भरोसे के साथ। भरोसा कर तो ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कहीं सुख है कहीं दुख है, ये जीवन धूप छाया है, खुशी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है। तो हमेशा व्यक्ति को खुश रहना चाहिए। अब इसे आप गोल गोल घुमाएं, प्रसन्नता के साथ, प्रीतिपूर्वक योगाभ्यास, शनय शनय योगाभ्यास लगातार। आप जब प्रसन्नता के साथ आप योगाभ्यास करेंगे, स्नेह के साथ जब आप योगाभ्यास करेंगे, तो इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। लगातार करते हैं इस तरीके से, बोथ साइड से करना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ से आप इसे लगातार करें। सोचिए, घर बैठे बैठे अगर हम लोग थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम का पैकेज कर लेते हैं तो वो सारी समस्याओं के लिए हमारे होता है। चाहे पैरों की समस्याएं हैं या फिर हाथों की समस्याएं हो, ध्यान दीजिए, अगर हमें छुटकारा पाना है तो इसे रोज करना पड़ेगा लगातार। फिर चेंज करते हैं। अब हम राइट हैंड को ऊपर लाते, गहरी सांस भरिए, वापस कम से कम 3 to 5 टाइम सांसों के साथ आप इसे फोर्स कीजिए, थोड़ा प्रेशर दीजिए इस पे, कम से कम 3 से 5 बार एक बार के लिए। जिनके सर में दर्द होता है, ध्यान दीजिए, जिनको चिड़चिड़ापन है ना, गुस्सा बहुत आती है, अनिद्रा की समस्या है, एकाग्रता नहीं है, वो लोग योग से जुड़ जाएं। वापस हम लोगों ने साइड से किया, दोनों हाथ फिर से फ्रंट पे लाएं, एक बार फिर कम से कम 3 से 5 बार आप इसे लगातार करेंगे। जब आप इसे रोज करेंगे तो आपकी व्याधियां
आपके शरीर का त्याग ही कर देंगे। फिर धीरे धीरे इसे दूसरी ओर से करें, कम से कम 5 बार से लेकर के आपको इसे रोज 10 से 12 बार तक जरूर करना है। ये अब चेंज करते हैं, अब आप इसे अंदर की ओर लाएं, कम से कम 3 से 5 बार कीजिए। बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हम आराम आराम से करते हैं। वापस दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, फिर दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा आप इसे इस तरीके से हमें रोज करना है। तो देखिए, जब हम आराम आराम से योगाभ्यास करते हैं तो हमको थकान भी नहीं होती और उसका लाभ भी हमें मिलता है। तो आइए अब आगे की ओर चलेंगे। अब हम क्या करते हैं, दाहिने हाथ को पीछे ले चलते, कमर के पीछे लगाते, और बायां हाथ जो होता है दाएं कंधे के पास आता है। सांस भरते हुए कम से कम 3 से 5 बार आप इसे कीजिए, रोज करना है। इस तरीके से आप रोज करेंगे। फिर आइए चेंज करते हैं, अब हम आगे की ओर चलेंगे। बिल्कुल सीधे बैठ जाए आप, आपको कुछ नहीं करना है। अब हम आगे की ओर चलेंगे, हमें करना है ग्रीवाचालन। देखिए, जिनको अब मैंने बता दिया, अब जिनको सर्वाइकल की समस्या हो वो लोग इसे ध्यान से देखेंगे। 2 बातों का इसमें ध्यान रखना है। सर्वाइकल पेशेंट जो होते हैं वो गर्दन को नीचे की ओर नहीं झुकाते हैं। हार्निया पेशेंट जो होते हैं वो गर्दन को पीछे की ओर नहीं ले जाएंगे। बाकी सारे स्टेप आप लोग आराम आराम से एक एक साथ कीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना है। आप बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। आप हाथों को यहाँ रख के भी इस तरीके से कर सकते हैं, ऊपर नीचे, और हाथों को इस स्थिति में ला के भी आप आराम से कर सकते हैं। दोनों स्थितियों में आप इसे कर सकते हैं। तो जो आपको सरल लगे आप उस स्थिति में कीजिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे हम लोग अपनी गर्दन को पीछे की ओर ले चलते हैं, बाहर सांस को कीजिए और गर्दन को वापस लाइए। फिर एक बार नीचे की ओर, वापस दूसरी ओर एक बार फिर पीछे ले जाएं, कम से कम 3 से 5 बार आप इसे आगे और पीछे लगातार सांसों के साथ कीजिए। ये पहली प्रक्रिया। आगे की ओर चलेंगे, गहरी सांस फिर भरिए, अपनी गर्दन को धीरे धीरे दाएं कंधे की ओर घुमाएं, फिर धीरे धीरे सांस बाहर, वापस दूसरी ओर, लगातार करते कम से कम 3 से 5 बार आप इसे एक तरफ से करेंगे। अभी हम लोग मूव कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप है, ध्यान देना है। एक एक प्रक्रियाओं को आपको दोनों ओर से करना है। फिर अब हम रुकेंगे आगे की ओर। अब इसे हम झुकाते हैं, फिर गहरी सांस भरिए आप, वापस दूसरी ओर, कम से कम 3 से 5 बार। अब फिर चेंज करते हैं। अभी तो सांसों के साथ आप कर रहे थे, अब क्या करना है, आपको सामान्य सांसों में करना है। तो आइए एक बार फिर गर्दन को नीचे ले आए, अब इसे गोल गोल घुमाएं, फिर चेंज दूसरी ओर से भी, इस तरीके से आपको लगातार रोज कम से कम एक एक अभ्यास को 3 से 5 बार से लेकर के 10 से 12 बार तक आप इसे कर सकते हैं। तो ध्यान देना है, हमें इसका रोज अभ्यास करना है और बिना रुके, बिना थके, बिना हारे हमें इसका अभ्यास करना है। चलिए बैठे बैठे कुछ हम लोग योगा अभ्यास करते हैं। ये तो रहा उनके लिए जो पैर के घुटनों से परेशान है, जोड़ों के दर्द से परेशान है, गठिया से परेशान है, बतास से परेशान है, जिनको सर्वाइकल की समस्या हो जाती है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है, फ्रोजन शोल्डर की समस्याएं हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए ये पैकेज है सूक्ष्म व्यायाम का। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो सामर्थ्यवान नहीं है, जो बहुत सामर्थ्य नहीं है जिनके पास, वो लोग क्या करेंगे, वो बहुत कठिन कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं। तो उस स्थिति में हमें उन्हें सूक्ष्म व्यायाम कराने चाहिए, जिससे कि उनकी समस्याएं भी दूर हो जाए और उनको थकान भी ना हो। तो आइए आगे की ओर चलेंगे अब हम लोग थोड़ा सा अभ्यास करेंगे लेट करके। तो जब हम लेट करके अभ्यास करेंगे तो लेट करके पीठ के बल और पेट के बल
पीठ और पेट, दो तरीके से होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक अभ्यास को करेंगे और आप एक एक अभ्यास को मेरे साथ कीजिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हर लोगों को करना है। सामर्थ्य के अनुसार हम अपने सारे योगासनों को करेंगे। तो आइए हम लोग दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करते हैं, आराम आराम से। और रोज करना है। जब आपके शरीर से पसीने निकलेंगे, टॉक्सिन्स जब बाहर आएंगी तो ही हमें फायदा करेगा। तो अभ्यास करते समय हमें अपनी जो ऊर्जा है, जो मेहनत है, बिल्कुल ऊर्जाओं से परिपूर्ण होते हुए आप लोग एक एक अभ्यास को करेंगे। तो आइए बिल्कुल आप सीधे लेट जाएं। दोनों पैरों को हमने फिर से सीधा कर दिया है। श्वासों को भरते हुए आप एक एक पैर को पूरा उठाएं ऊपर की ओर। अभ्यास कीजिए धीरे धीरे, रोज करना है लगातार, कम से कम 5 से 7 बार आप इसे आराम से कीजिए। जरूरी भी है और हर किसी को करना चाहिए। जो युवा वर्ग के हैं वो भी करेंगे, जिनका वजन बहुत ज़्यादा है वो भी करेंगे। आराम आराम कम से कम एक तरफ से 5 से 7 बार आप जरूर कीजिए। वापस अभी हम लोगों ने एक एक पैर से किया, अब हम इसे दोनों पैर से करेंगे आराम आराम से। कम से कम 5 से 7 बार से लेकर 10 से 12 बार तक आप इसे करेंगे। लगातार ध्यान दीजिए, जो बहुत वेटेड हैं, जो बहुत मोटे हैं, वो लोग दोनों पैर से अगर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग आराम आराम से एक एक पैर से ही इसका अभ्यास करें। जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती हो वो लोग भी एक एक पैर से इसका अभ्यास करेंगे। आइए चेंज करेंगे हम लोग। सांस भरिए एक बार फिर से। दाहिने पैर को 1 से 1.5 फीट उठाएं, उत्तान पादासन। सांस बाहर, पैर को नीचे लाइए। एक बार फिर दूसरी ओर से। लगातार कम से कम 3 से 5 बार से लेके 10 से 12 बार तक इसे आपको करना है। अभी आप क्षमतानुसार करेंगे एक एक पैर से आराम आराम से। तो जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, जो वेट से परेशान है, मोटापे से परेशान है, वो लोग आराम से देखें। अब हम इसे दोनों पैर से एक साथ ऊपर लाएं, वापस सामर्थ्य अनुसार। सांस भरते हुए फिर से पैर को ऊपर लाएं, सांस बाहर, वापस। एक बार फिर कीजिए। आज देखिए थोड़ा थोड़ा हम लोग कई आसनों को करेंगे और उसके लाभ के बारे में भी जानेंगे। चेंज करते हैं, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक पैर को उठाएंगे और फिर धीरे धीरे साइकिल चलाते हैं, द्विचक्रासन। आप इसे लगातार करेंगे, 3 से 5 बार कीजिए आगे से और 3 से 5 बार इसे आप वापस ले आएँ पीछे की ओर। इस तरीके से आपको करना है। तो लगातार जब हम इसे करते हैं, ध्यान दीजिए, जिनको वज़न घटाना है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, जो कमर की चर्बी से परेशान है, कूल्हे की चर्बी से परेशान है, पेट की चर्बी से परेशान है, वो लोग इसे रोज करें आराम आराम। दूसरे पैर से प्रतिदिन योगाभ्यास हमें करना है। हमें योग एक भी दिन नहीं छोड़ना है। योग में नागा ना होने पाए, इस बात का हमको ध्यान रखना है। आगे और पीछे दोनों ओर से हम इसे लगातार, इस तरीके से आपको रोज करना है। सामर्थ्य अनुसार आप करेंगे, मगर एक बात का ध्यान रखना है कि जितना बार हम आगे से करते हैं उतनी बार ही हमें इसे पीछे से भी करना है। तो ये तो एक एक पैर से बड़ा ही आसान है। अब इसे आप दोनों पैर से आराम से करेंगे, आराम आराम से, बहुत आराम से, कम से कम 3 से 5 बार। पहले हमने क्लॉकवाइज किया, अब इसे चेंज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। लगातार कीजिए। ये अब हम रुक जाते हैं। इस तरीके से हमें रोज अपनी क्षमता अनुसार एक एक अभ्यास को करना है। आइए आगे की ओर चलेंगे, चेंज करते हैं हम लोग। अब हम क्या करते हैं, दोनों पैरों को फिर से सीधा कर दिए हैं। आप सांसों को भरिए,
धीरे धीरे हम लोग एक एक पैर को अंदर लाते हैं। पवन मुक्त आसन। जो लोग पेट की समस्याओं से परेशान है, पेट में दर्द रहता है, कब्ज रहती है, उधर की समस्या हो गई है, बहुत गैस बनती है, वो लोग इसे रोज करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे आप ऊपर आए, वापस दूसरी ओर से कम एक तरफ से आपको 3 से 5 बार करना है, ये लगातार। आप इसे आराम से कीजिए, कम से कम एक तरफ से 3 से 5 बार रोज करना है। जब आप रोज करेंगे तब आपके पेट में गैस नहीं बनेगा, आपके पेट में दर्द नहीं होगा और आप कब्ज से परेशान नहीं रहेंगे, आपका उदर विकार ठीक रहेगा। और जब पेट के सिस्टम हमारे ठीक रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी व्याधियाँ भी दूर होने लगेंगी, क्योंकि पेट से ज़्यादा हमारी व्याधियाँ होती है और पेट का सिस्टम ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोगों ने इसे सिंगल पैर से किया, अब आप इसे दोनों पैर एक साथ ले आए, फिर से एक बार, वापस एक एक बार फिर कीजिए, फिर वापस, कम से कम 3 से 5 बार। इस तरीके से आपको रोज करना है। जब इतना आप कर लीजिए तो फिर चेंज करेंगे। जब हम चेंज करेंगे उसमें हमको ध्यान देना है, जो व्यक्ति आराम से कर पाए वही करेगा और जो नहीं कर पाए वो धीरे धीरे आराम से करने की कोशिश करेगा। आप फिर से दोनों पैरों को आराम से फोल्ड कर लीजिए, थोड़ा झूल लेते हैं इसमें आराम से, इस तरीके से कम 3 से 5 बार से लेके 10 से 12 बार तक आपको इसको करना है। तो ये रोज करना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। कुछ लोग हो सकता है बहुत मोटे मोटे हों, जो आराम से इस तरीके से पकड़ ही ना पा रहे हों, उनके थाई ही इतने मोटे मोटे होंगे कि वो इस तरीके से नहीं पकड़ पाए। अगर ऐसी स्थिति है तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभ्यास के रोज नियमित रूप से अभ्यास करने पर हम इसे आराम से करने लगेंगे। अभ्यास की जो निष्ठा है, अभ्यास की जो पराकाष्ठा है, उसको आप जानिए। प्रीति के साथ, प्रेम के साथ, खुशी के साथ आप अभ्यास कीजिए। प्रसन्नता जब आपके मुख पे रहेगी और फिर आप अभ्यास करेंगे, आपको उसको करने में भी असहज नहीं महसूस होगा और आप आराम से जो भी आसन, जो भी अभ्यास रहेगा उसे निरंतर करते रहेंगे। तो उसके लिए क्या करना जरूरी है? हमको उसके लिए बिल्कुल प्रसन्न रहना जरूरी है। आइए आगे की ओर चलेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे? एक पाद वृत्तासन। एक पैर को आप ऊपर ले आएं और फिर इसे वृत्ताकार घुमाएंगे, इस तरीके से लगातार आप कीजिए। कम से कम एक तरफ से 3 से 5 बार आपको करना है। फिर वापस, अब इसे दूसरी ओर से भी ले आएंगे। जरूरी है, दोनों तरफ से करना आपके लिए बहुत जरूरी है। रोज करना है, रुक गए। युवाओं को भी करना है, ऐसा नहीं कि जिनको केवल मोटे से पतला होना है वो करेंगे। हर व्यक्ति करेगा, सबके लिए जरूरी है। जब आप इसे करेंगे तो आपके अंग प्रत्यंग बलिष्ठ हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है तो थोड़ा सा अभ्यास आपको अच्छा करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको रोज कम से कम 3 से 5 बार एक तरफ से करना है। पहले क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। आइए आगे की ओर चलते हैं। अभी हम लोगों ने एक एक पैर से किया, अब हम इसे चेंज करेंगे, दोनों पैरों से भी करेंगे। तो दोनों पैरों से करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप दोनों पैरों को आराम से उठाएं और फिर इसे 3 से 5 बार गोल गोल, पहले दाईं ओर से लगातार, फिर दूसरी ओर से, रुक गए। तो आपको इस तरीके से रोज अभ्यास करना है और एक एक अभ्यास के बाद
ये ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग लगातार करते ही रहें। आप एक अभ्यास कीजिए, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। अगर आपको थकान हो तो थोड़ा आप इसी तरीके से 1 मिनट लेटे रहिए। शवासन भी कहा जाता है इसे, निद्रासन भी कहा जाता है। हाथों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, हथेली आसमान की ओर। कुछ देर आप रुकें। मुख को बंद रहने दीजिए, मुख बंद रहेगा। नासिका द्वारा हमें केवल सांस लेना है और छोड़ना है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कुछ ही देर में आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। फिर से पहले की तरह आप ऊर्जावान, एनर्जेटिक हो जाएंगे। आइए आगे की ओर चलेंगे हम लोग। अब हम लोग अगला अभ्यास करेंगे। तो अगला अभ्यास करने के लिए क्या करना है हमको? कुछ नहीं करना है, हम लेटे हैं आराम से। अब हम दोनों पैर को मिलाते हुए धीरे धीरे ऊपर लाते हैं, आराम आराम से, इस तरीके से। अर्ध हलासन। फिर धीरे धीरे वापस। एक बार फिर कम से कम 3 से 5 बार इसे व्यक्ति रोज करें। वापस एक बार फिर करेंगे। गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे आप इसे ऊपर लाएं, कुछ देर रुकें। वापस। इस तरीके से आपको रोज कम से कम 2 से 3 बार इसका अभ्यास करना है। अब हम चलेंगे आगे की ओर। जो लोग युवा हैं वो लोग इसे आराम से रोज किया करेंगे, और उनके लिए बहुत ज़रूरी है हमें सर्वांगासन भी करना है। सर्वांगासन के साथ साथ हमें हलासन भी करना है, फिर चक्रासन भी करना है। तो आइए, युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर से हम लोग लेट जाते हैं धीरे धीरे। दोनों पैरों को आप सीधा रखिए। जो युवा वर्ग के लोग हैं वो आराम से करेंगे। अभी तक हम लोग पैरों को हाफ उठाते थे, अभी से आराम से पहले ले आएँ हाफ, फिर पूरा उठाएं, इस तरीके से। थोड़ा देर आप रुकेंगे। पैर को फोल्ड कीजिए, धीरे धीरे कमर को नीचे लाइए, पैर वापस। एक बार फिर से आपको इसे करना है, तो कम से कम 2 से 3 बार करेंगे हम लोग सर्वांगासन। जिनको थायराइड की समस्या है वो लोग भी करेंगे, और जो युवा वर्ग के लोग हैं, बच्चे भी करेंगे। बच्चों के लिए महत्वपूर्ण आसन है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। साथ ही साथ जब वो इन सारे आसनों को करेंगे, पैर को फोल्ड कीजिए, धीरे धीरे फिर से वापस। इस तरीके से आपको 2 बार सर्वांगासन भी करना है। और अब हम एक बार आगे की ओर चलेंगे। सर्वांगासन के बाद अब हम लोग इसी में हलासन भी कर लेते हैं। जो बच्चे हैं वो लोग भी करेंगे। जो मोटापे से परेशान है, ध्यान दीजिए, थायराइड अगर उनको होगा तो थायराइड में बहुत लाभकारी होता है यह हलासन। तो एक बार फिर से आप पैरों को ऊपर उठाएं पहले, इस तरीके से। तो धीरे धीरे आप इसे नीचे ले आएँ, पीछे ज़मीन से लगा दीजिए। वापस। इस तरीके से आपको रोज करना है। एक बार फिर कर लीजिए। वापस। इस तरीके से आपको रोज 1 से 2 अभ्यास बढ़ाने हैं। आइए, दाहिनी पैर को फोल्ड कीजिए, फिर बाएं को कीजिए, आराम आराम से। कुछ देर रुके।
अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। जिससे जितना हो पाए उतना ही अभ्यास करेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ज़बरदस्ती करें किसी भी योगासन के साथ। अभ्यास करना है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। दोनों हाथों को हम पीछे ले चलते हैं आराम से, चक्रासन। इस तरीके से आपको रोज कम से कम 2 से 3 बार करना है। आइए एक बार फिर से दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए आराम आराम से, हाथों को पीछे ले जाएं और एक बार फिर से पूरे शरीर को उठाएं। इस तरीके से आप रोज कम से कम एक अभ्यास को 2 से 3 बार करेंगे। आइए अब हम लोग दाहिने पैर को फोल्ड करते हैं, आराम से करवट लेते हुए आप उठ करके बैठ जाएंगे। आप क्या करेंगे कि रोज एक एक अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। क्षमता से ज़्यादा हम किसी भी कार्य को नहीं करेंगे और हर व्यक्ति जब भी योग करे तो अपनी क्षमता के अनुसार ही करे। धीरे धीरे करना है, कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है कोई भी अभ्यास में। और हम लोग प्रतिदिन एक एक अभ्यास बढ़ाएंगे। आज अगर हम लोगों ने एक बार किया तो एक दिन 2 दिन तक एक बार कीजिए, 3 दिन तक कीजिए, फिर चौथे दिन आप 2 बार करना शुरू कर दीजिए। इसी तरीके से हर अभ्यास करेंगे। शुरू में अगर हम 2 बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं तो 2 दिन 3 दिन तक हम उसे 3-3 बार करेंगे। फिर 3 दिन के बाद हम उसे 4 बार करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को रोज़ आराम आराम से करना है। आइए आगे की ओर चलते हैं। अभी तो हम लोगों ने पीठ की बल लेट करके योगाभ्यास किया, आगे की ओर चलेंगे हम लोग सीधे बैठे हैं, दोनों पैरों को आप बिल्कुल सीधा कर दीजिए आराम से। हम थोड़ा चक्की आसन करेंगे। दोनों हाथ बिल्कुल सीधा। अब आप इसे आराम से सांसों के साथ करेंगे चक्की आसन। सांसों को भरिए, धीरे धीरे आप पीछे की ओर जाएं, फिर वापस आए। इस तरीके से लगातार आपको कम से कम 3 से 5 बार एक तरफ से करना है। ये अब इसे दूसरी ओर से भी कीजिए इस तरीके से। आप 2 से 3 बार इसको रोज किया करेंगे। 2 से 3 बार इसे करने के बाद फिर हम आगे की ओर चलेंगे। फिर से दोनों पैरों में थोड़ा जगह बनाते हैं आप आराम से, इस तरीके बना लीजिए। चेंज करेंगे स्थित कोणासन, जिनका वजन बहुत ज़्यादा आराम आराम से। इस तरीके से रोज वो लोग 5 से 7 बार करेंगे। आप भी कर लीजिए अभी एक साथ। तो जब आप इस तरीके से रोज करेंगे तो आप जिन भी व्याधियों से परेशान हैं, जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, आप उसी का अभ्यास कीजिए और उस पर विजय प्राप्त कीजिए, अपने रोगों को नष्ट कीजिए। ये आपका काम है। आइए एक एक पैर को फोल्ड करते हैं धीरे धीरे, वज्रासना की स्थिति। इस तरीके से आप रोज बैठिए, बिल्कुल सीधे बैठे आप, पैर के पंजे बाहर की ओर, दोनों पैरों को फोल्ड करके हम सीधे बैठ गए और हाथों को आप घुटनों के पास लगाएं। इस तरीके से आपको रोज कम से कम 3 से 5 मिनट तो ज़रूर बैठना है। कब बैठना है? जब हम भोजन कर लें। भोजन करने के बाद हम लोग कम से कम 5 मिनट इस वज्रासना की स्थिति में बैठते हैं। ध्यान दीजिए, जिनके भोजन अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होते, पेट का पाचन उनका ठीक नहीं है और खाना अच्छी तरीके से उनका नहीं पचता है, थोड़ा सा भी कोई चीज़ अगर थोड़ा सा कोई आहार लेते हैं तो कच्ची कच्ची डकारें आती हैं उनकी, अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं वो। इस तरीके से जब वो करते हैं तो बड़ा ही अजीब लगता है। सोचिए, जब हमारे पेट का सिस्टम ही ठीक नहीं रहेगा, हम कोई भी चीज़ को हल्का सा सेवन करते हैं और फिर हमारे साथ इसी तरीके का व्यवहार होता है, तो ये कहीं ना कहीं बेकार है, अच्छा नहीं है हमारे जीवन के लिए।
ये एक तरीके से बहुत ही दुख की बात है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो हमारे जो खाना खाने के बाद भोजन की पाचन क्रिया अच्छी नहीं है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो हम लोग प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट तक इस वज्रासना की स्थिति में ज़रूर बैठेंगे। आप सुबह भी बैठ सकते हैं, शाम भी बैठ सकते हैं। आप जब भोजन कीजिए, भोजन के बाद ही इसमें आप बैठ सकते हैं। और केवल यही एक आसन है जिसको हम भोजन करने के बाद करते हैं, और कोई आसन आपको भोजन करने के बाद नहीं करना है सिवाय वज्रासना के। तो आप रोज़ इस वज्रासन की स्थिति में कम से कम 5 मिनट तक जरूर रहेंगे। ध्यान दीजिए, पेट में दर्द जिनको होगा, पेट के पेनक्रिया जिनके सबल नहीं, पेट का सिस्टम सिस्टमेटिक नहीं है, गैस कब्ज की समस्याएं हैं, उदर की समस्याएं हैं, कच्ची कच्ची डकारें आती है, वो लोग इसमें रोज बैठेंगे। इस बात का आपको बोध रखना है। आइए आगे की ओर चलते हैं। क्योंकि वज्रासन में बैठे हम, अब हम चलेंगे आगे की ओर। शशांक आसन, रैबिट पोज, शशकासन। हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखते हैं। जिनका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, जिनकी एकाग्रता अच्छी नहीं है, जिनका मन बहुत चंचल है, वो लोग इसे आराम आराम से रोज कम 3 से 5 बार करेंगे। तो आइए बिल्कुल आप सीधे बैठ जाएं एक साथ, और हमें करना है रैबिट पोज। सीधे बैठें, दोनों हाथों को आप खोलते हुए ऊपर की ले आए, ऊपर की ओर सांस भरते हुए पीछे जाएं, सांस बाहर, धीरे धीरे हाथों को आगे ले जाएं नीचे की ओर, मस्तक को जमीन से लगाएं। एक बार फिर पूरा सांस भरते हुए आप पीछे की ओर जाएं, सांस बाहर, धीरे धीरे वापस हाथों को आगे ले जाएं, मस्तक को जमीन से लगाएं। कम से कम 3 बार। लगातार याद रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। जिनका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, जिनकी एकाग्रता अच्छी नहीं है, जिनका मन बहुत चंचल है, वो लोग इसे रोज करेंगे। अब हम इसमें आगे चलेंगे। बैठे हैं चूँकि हम लोग तो कर लिए पहले, रैबिट पोज भी हम लोगों ने किया और वज्रासना भी किया। अब हम इसमें करेंगे मंडूकासन। जो लोग शुगर से परेशान हैं, जो इंसुलिन लेते हैं, जिनको शुगर की समस्याएं हो गई है, जिनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, वो लोग इसे कम से कम 3 से 5 बार करेंगे, मंडूकासन। आइए दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कीजिए, अंगुष्ठ भाग को अंदर ले आएँ, दोनों हाथों से मुट्ठियाँ बनाइए, धीरे धीरे इसको नीचे लाएँ आप इस तरीके से। फिर सांसों को बाहर करते हुए आप धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे। कम से कम 3 बार इसे आप कीजिए। श्वास बाहर, धीरे धीरे आप नीचे आए। फिर सांसों को भरते हुए हम लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हैं। इस तरीके से लगातार। एक बार फिर से सांस को बाहर कीजिए, धीरे धीरे नीचे की ओर चलते हैं। वापस दूसरी ओर, कम से कम 3 बार। तो इस तरीके से मंडूकासन की पहली पोज जो है आप रोज कम से कम 3 से 5 बार करेंगे। ध्यान देना है, इसमें करना क्या है कि हम जब भी करें एक बार, तो कम से कम उसमें 10 सेकंड तक रुकने की कोशिश करें। सामर्थ्य अनुसार 5 सेकंड से लेकर के आपको 30 सेकंड तक उसमें रुकना है जब एक बार करें। फिर दूसरा स्थिति जब हम करें तो फिर उसमें भी 5 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक रुकने की कोशिश करेंगे। इसका हमको ध्यान रखना है। आइए इसका दूसरा पोज जो है, बाएं हाथ को हम आगे लाते हैं, बाएं के ऊपर हमने दाएं को लगाया, पहले लेफ्ट हैंड फिर राइट हैंड। अब धीरे धीरे हम इसे नीचे की ओर ले जाते हैं। फिर हम सांसों को बाहर करते हुए एक बार फिर से धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं। लगातार कम से कम 3 बार। फिर आप सांस भरते हुए एक बार ऊपर की ओर आए, एक बार फिर कम से कम 2 से 3 बार। तो इस तरीके से आपको रोज मंडूकासन की पहली और दूसरी स्थिति भी करनी है। और ध्यान देना, एक ही स्थिति को जब हम करें तो कम से कम 3 बार तो अवश्य करें। और हर एक
बाहर करने पर आप 5 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक आप रुकने की कोशिश करेंगे, यह बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे रोज करेंगे और क्षमता अनुसार करेंगे। जब आप रोज करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और हमेशा करते रहने से शुगर आपका क्योर भी हो सकता है, ठीक है, और क्योर होता भी है। तो इसके लिए और घबराना नहीं है, आप प्रतिदिन योगाभ्यास कीजिए और प्राणायाम कीजिए, जिससे कि आपको योग करने से लाभ हो और आपकी शरीर की जो व्याधियाँ हैं उससे आप निवृत्त हो सके। तो आइए आगे की ओर चलेंगे। अब हम आराम से बैठ जाते हैं इस स्थिति में। अब हम थोड़ा सा 1 से 2 और 2 से 3 प्राणायाम भी कर लेंगे। आप लोगों को थोड़ा बता देना है, केवल आपको मालूम होना चाहिए, करना तो आपको खुद से है। हम लोग जो शुगर से परेशान है वो लोग भस्त्रिका प्राणायाम भी करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में हमें क्या करना है, शुगर वाले ध्यान देंगे, जिनको ऐसी समस्या है वो लोग इसे अवश्य करेंगे। भस्त्रिका सीधे बैठ जाएंगे, कमर कंधा गर्दन को सीधा रखेंगे, मुख को बंद करेंगे, नासिका द्वारा केवल सांसों को लेना है और छोड़ना है। कम से कम 3 से 5 मिनट करेंगे वो लोग। अभी हम इसे 1 से 2 बार करेंगे, 5 से 10 बार करेंगे। सांस लेना है और फिर सांस छोड़ना है, ध्यान देना है। 2 सेकंड में सांसों को लेते हैं, 4 सेकंड में सांसों को बाहर छोड़ते हैं। इस तरीके से आपको रोज करना है, कम से कम 3 से 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक आपको इसे हमेशा करना है। एक तो ये हो गया भस्त्रिका। हमने कहा है जितनी देर में सांसें लेंगे, अगर 1 सेकंड में सांस लेंगे तो 2 सेकंड में छोड़ेंगे, और 2 सेकंड में सांस लेंगे तो 4 सेकंड में हम सांस को बाहर करेंगे। इस तरीके से हमें भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट से लेकर के 10 से 15 मिनट तक हमें इसका अभ्यास करना है। और जब हम इसका अभ्यास करें तो ध्यान देना है, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। और जब हम प्रसन्नता के साथ इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हमारी व्याधियाँ खुद ही दूर हो जाएंगी, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो ये करना है, दूसरा आपको कपालभाति करनी है। सीधे बैठ जाएंगे और स्ट्रोक लगाते हैं, सांस को बाहर करते हैं, मुख को बंद करके केवल नाक से सांस बाहर करना है। जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो पेट आपका अपने आप अंदर जाता है। आइए 10 बार कर लेते हैं कपालभाति। प्रसन्नता के साथ इस तरीके से करना है। 2 प्राणायाम। अब एक और कर लेंगे, शुगर वाले ध्यान देंगे। एक अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाहिने हाथ को ऊपर लाइए। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। अंगुष्ठ भाग से दाईं नासिका को बंद कीजिए, बाएं से सांसों को भरिए, फिर बाएं से भर के दाएं से सांस बाहर कीजिए। इस तरीके से आपको 3 प्राणायाम भी प्रतिदिन करना है। तो ध्यान देना है, हम लोग इसका भी अभ्यास करेंगे। अभी हम लोगों ने केवल 2 से 4 बार किया है, 5 से 10 बार किया है एक प्राणायाम को, मगर हमें इसे क्या करना है, 5 मिनट से लेकर 10 से 15 मिनट तक हमें इसे रोज करना है। तो आज के लिए इतना ही। आज समय हो चुका है हमारा और आपका, तो हम लोग जितना अभ्यास किए हैं उसे भूलेंगे नहीं, उसका अभ्यास निरंतर हमें करते रहना है, क्योंकि जब हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तभी उससे हमें लाभ होगा। दूसरी बात यह कि हमें अपनी डाइट का भी बहुत विशेष ध्यान रखना है। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो आप लोग योग के साथ साथ, योग की दिनचर्या के साथ साथ अपने डाइट की, खान पान की दिनचर्या को भी आपको अच्छा करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली सुबह हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप बिल्कुल प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें एवं पूर्ण रूप से निरोगी रहें। आइए सीधे बैठ जाते हैं। 3 बार हम लोग ओमकार करते हुए सत्र का यहीं पे समापन करेंगे, सभी से विदा लेंगे। शांति
सभी को नमस्ते। इस प्यारी सी सुबह में, इस प्यारे से सत्र में आप सभी प्यारे योगी साधक भाई बहनों का जिन्होंने इस योग सत्र में हिस्सा लिया, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, साधारण मानव नहीं, वो दिव्य आत्मा है। उन सभी दिव्य आत्माओं को मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम है। ओम शांति, जय श्री कृष्ण।